हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। और आज हम आए हैं दिल्ली मुखर्जी नगर, जो सभी स्टूडेंटों का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर बाहर से जो छात्र आते हैं और अपनी तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की, यानी अदर किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, वो बाहर से आते हैं और दिल्ली तैयारी करते हैं। आज हम लगभग वर्तमान में समय हो रहा है लगभग 12:30 बज रहे हैं और एक छात्र जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं जावेद भाई, जो लगभग पिछले 1 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 2023 में ये फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले हमें। मेरा नाम जावेद अख्तर है, जो शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा गांव एल्लम है। मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका मीडियम है इंग्लिश या हिंदी? हिंदी मीडियम है। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की है बड़ौत जाट कॉलेज से और फिर मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ गया। अच्छा, यानी ग्रेजुएशन किया है। जी। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटी, हिस्ट्री और हिंदी था। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 सब्जेक्ट थे। 3 सब्जेक्ट थे। तो ग्रेजुएशन में आपके कितने % मार्क्स थे? ग्रेजुएशन में मेरे 55% थे। अच्छा, 55% मार्क्स थे। तो सर, जैसे आप यहाँ काफ़ी कितना किलोमीटर डिस्टेंस है आपके गांव यहाँ से? यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। जैसे तो सर, हमें ये बताइएगा आपका जो टाइम टेबल क्या है पढ़ाई का? मैं सुबह 10 बजे से और रात के 2 बजे या 2:30 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में अब भी समय लगभग 12:30 बज रहे हैं या लगभग 1 बज रहा है, तो निश्चित तौर पे ये लगभग 2 बजे तक पढ़ते होंगे। और तो ये बताइएगा आपका मतलब जैसे करंट अफेयर्स वगैरह या सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरीके से तैयारी करते हैं आप? करंट अफेयर सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े। जी जी। लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा हार्ड रहता है, जिसकी वजह से हम मोबाइल से करंट अफेयर तैयार करते हैं। द हिंदू की जो न्यूज़ आते हैं और साथ में उसकी वीडियोज़ आती हैं, उससे हम करंट अफेयर तैयार करते हैं। फिर करंट अफेयर के लिए हम मैगज़ीन वगैरह लेते हैं, मंथली मैगज़ीन लेते हैं। जी, जी। उनसे करंट अफेयर तैयार करते हैं। और जीएस फाउंडेशन कोर्स लेना पड़ता है सबको यूपीएससी के लिए, जो कोचिंग में मैंने लिया था। अच्छा अच्छा सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो आपने मतलब किस कोचिंग संस्थान से अपना लिया था ये बैच? ये मैंने दृष्टि से लिया था। अच्छा, दृष्टि। ठीक ठीक। तो अब ये बताइएगा, जैसे आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से तैयार करते हैं? डेली कम से कम 2-2.5 घंटे ऑप्शनल को पढ़ना पड़ता है। जी जी। तो अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, जब से आप यहाँ तैयारी कर रहे हो और तो तुम्हारे सामने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप जब? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो खाने पीने की प्रॉब्लम आती है। जी जी। और क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता और ख़ुद ही खाना बनाना पड़ता है। और जब खुद खाना बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। अच्छा, इससे अच्छा। प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो आप मुझे ये बताइएगा, फिर आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे खाना आप खुद बनाते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, खुद ही बनाते हैं। अच्छा, और अच्छा। खुद बना के ही खाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, खुद ही बनाते हैं। तो जैसे भी मतलब आप खाना खुद बनाते हैं तो उसके साथ टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही हो जाता है आपका? हाँ, फिर उसी तरीके से रात को टाइम बढ़ा लेते हैं हम पढ़ाई के लिए तो। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि मैं 2 बजे तक पढ़ता हूँ रात को। जो भी बिगिनर स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वो यहाँ मुखर्जी नगर में आए, तो कॉस्ट उनका कितना पड़ेगा लगभग महीने? यहाँ पे अगर हम रूम रेंट की बात करें तो कम से कम 4,000 रुपये रूम का खर्चा होता है। जी जी। और फ्लैट कम से कम 10,000 रुपये का फ्लैट मिलता है यहाँ पे। और उस कोचिंग के लिए अलग से आपको खर्चा करना अच्छा, पड़ता अब है। मतलब अगर कोई छात्र कोचिंग ले तो उसका टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी लगभग?
कोचिंग के लिए कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख तक उसका कोचिंग का खर्चा होता है, फाउंडेशन कोर्स फाउंडेशन यूपीएससी कोर्स। के लिए। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्या? जी हाँ, लाइब्रेरी तो मैं वैसे गर्मी में करता हूँ, लेकिन सर्दियों में जैसे रात को अधिक टाइम तक पढ़ना पड़ता है तो मैं यहाँ पे अपने ही टेबल लगा के अच्छा अच्छा, टेबल आप यहीं लगा के यहाँ पढ़ते हो। हूँ। तो जैसा भी सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे, इनका हम रूम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए, दिखाइए कैमरामैन हमारे उधर कैमरा, और ये किताब वगैरह दिखाइए ज़रा। देखिए काफ़ी किताबें हैं जो पढ़ी हुई हैं इनकी, जावेद सर की। और ये मैप वगैरह लग रहे हैं, ये स्टडी टेबल और बॉक्स। तो जावेद सर हमें ये बताइए, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह हुआ या फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुए, तो आप इनका कितना यूज़ करते हैं दिन में? इंस्टाग्राम और फेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन यूट्यूब वगैरह करंट अफेयर वगैरह तैयार करने के लिए और एडिटोरियल देखने के लिए मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूँ। वो भी काफ़ी लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए जैसे आप करंट अफेयर तैयार करते हैं, तो पिछले मतलब 1 साल की करंट अफेयर तैयार करते हैं या पूरे मंथली करंट अफेयर तैयार करते हैं? क्या रूटीन रहता है आपका करंट अफेयर? यूपीएससी के लिए खासकर मंथली करंट अफेयर तैयार करनी पड़ती है, जो पूरे 1 साल के लिए एक साल के लिए होती है करंट अफेयर। इसमें प्री के लिए तो 1 साल के लिए और मेंस के लिए कम से कम 2 साल के लिए करंट अफेयर तैयार करनी पड़ती है, जो क्वेश्चन मिलती है उसमें। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से क्या सजेशन देंगे ताकि वो कम समय में ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा इनपुट निकले? सबसे पहले तो अच्छे कोचिंग की तरफ जाए, जहाँ तुम्हें बेहतरीन सोर्स से कोचिंग कराएंगे और बढ़िया तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद जो है खुद यूपीएससी में सबसे बेस्ट चीज़ है कि खुद की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप ये जावेद सर कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है, बाकी जो आपके टॉपिक क्लियर नहीं है उसके लिए आप सहायता ले सकते हैं यूट्यूब वगैरह की या जो भी कोचिंग संस्थान की।